हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए, टिप नंबर 1 है, हम सभी बैग्स जब मार्केट लेके जाते हैं सामान के लिए तो बहुत डर लगा रहता है कि कहीं कोई बैग से सामान ना निकाल ले। स्पेशली जो बैकपैक होते हैं, पीछे पिट्ठू वाले बैग होते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा हैक बताती हूँ। आपको लेना है एक सेफ्टी पिन और जो ये चेन है उससे पहले उसको लगा देना है। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा लॉक बन गया। आप इसको बच्चों के स्कूल बैग में या मार्केट में अगर पिट्ठू बैग आप लेके जा रहे हैं उसमें, अपने पर्स में, ट्रैवलिंग के टाइम पे जो बैग होते हैं उसमें, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने सामान को चोरी होने से बचा सकते हैं। टिप नंबर 2 है, ये देखिए, ये जो चेन है इसका रनर का जो ये जो पकड़ने वाला पार्ट है वो कई बार क्या होता है, टूट जाता है और हमें इस तरह से फिर रनर टूट जाता है और हमें इस तरह से फिर हाथ से पकड़ के इसको आगे पीछे करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक टिप बताती हूँ। आपको लेनी है एक सेफ्टी पिन और इसके अंदर सेफ्टी पिन को इस तरह इंसर्ट करके आपका ये एक रनर कंप्लीट बन गया है बड़े आराम से। ये देखिए, अब आपको इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े आराम से स्लाइड कर जाएगा इसमें। और इसी तरह इसी पिन को निकाल कर, जब ये आप अगर इस तरह से यूज़ करें, इसी पिन को निकाल कर आप इसी से डायरेक्ट इसका लॉक भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको पहले वाली टिप में बताया। तो चलिए, टिप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से सिंगल की कई बार हमारे घर में होती है और हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो खो जाती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, आप लीजिए सेफ्टी पिन में उसे इस तरह से अटैच कर लीजिए और बस अब आपकी ये पिन कहीं नहीं जाएगी। आप चाहे तो जैसे मैंने पिक में दिखाया है, इसे अपने पर्स में इस तरह से पिन को अटैच कर लें या फिर अलमारी में कहीं भी अपनी पिन को, जहाँ आप जो कीज़ रखते हैं वहाँ हैंग कर लीजिए। आपकी की कहीं भी नहीं खोएगी। आप एक पिन में 2 से 3 की लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 4 है, इस तरह मास्क आजकल हम सभी के घरों में बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो इस मास्क का एक बहुत अच्छा यूज़ आपको बताती हूँ, क्योंकि आजकल मास्क तो इतने ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये घर में यूँ ही पड़े हैं। ये हम यूज़ करेंगे अपने फ़ोन को हैंग करने के लिए। तो चार्जर लीजिए, चार्जर में जो मास्क का थ्रेड होता है उसको इस तरह से फंसा लीजिए और ये आपका एक मोबाइल हैंगर बहुत अच्छा बन गया। इसमें आप अपना मोबाइल को इस तरह से, जैसे मैं हैंग कर रही हूँ, ये देखिए, चार्जर पे मैंने अपने मोबाइल को लगाया और सॉकेट में से लगा के ये कहीं भी नहीं जाएगा। बहुत सेफ़ है, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। ये देखिए, मैं तो इसी तरह अपने फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ बड़े ही आराम से। इसीलिए आपको भी बताया है कि आप भी इसी तरह कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। तो टिप नंबर 4 है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग तो हम कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और इस तरह से शॉपिंग बैग भी अमेज़ॉन के, फ्लिपकार्ट के, मिंत्रा के, हम सभी के घरों में भरे होते हैं। और हम क्या करते हैं, सामान आया ऑनलाइन शॉपिंग का और सामान निकाला और इस तरह से जो शॉपिंग बैग होते हैं उन्हें फेंक देते हैं। पर नहीं, इन्हें हमें नहीं फेंकना चाहिए। कोई भी सामान हो, हमें उसे फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या मैं इसे रीयूज़ कर सकती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हम अपनी पृथ्वी को गंदा होने से बचा लेते हैं, ज़्यादा कूड़ा नहीं फैलाते हैं, और दूसरा क्या है, हम चीज़ों को रीयूज़ करके अपने पैसों की बचत भी कर लेते हैं। तो मैं इन्हें अपने डस्टबिन में हमेशा यूज़ करती हूँ। ये देखिए, मैं गार्बेज बैग नहीं खरीदती हूँ मोस्टली। तो इस तरह से मैं हमेशा क्या करती हूँ, मेरा जो डस्टबिन है वो ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं है, तो इसीलिए ये वाली जो पैकिंग है ये बड़े इजीली फिट हो जाती है। डस्टबिन के अंदर मैं गीला कचरा डालती हूँ और जो साइड में पॉलीथीन रखी है उसमें मैं सूखा कचरा, जो भी पॉलीथीन हुई, पेपर हुए या कुछ भी बॉक्सेस हुए, वो उसमें डाल देती हूँ। तो इससे होता क्या है, मुझे ज़्यादा बड़े डस्टबिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरे ये जो पॉली बैग्स हैं ये यूज़ भी हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। अब मैं आपको इन्हीं शॉपिंग बैग का एक दूसरा यूज़ बताती हूँ। देखिए, आप इनको इस तरह से कट कर लीजिए, एक तरह से शीट बना लीजिए आप इनकी। अभी तो ये बैग फॉर्म में है, मैं इनको इस तरह से कट करके, जिस तरह मैं कट कर रही हूँ, इस तरह से दोनों साइड से, एक साइड से तो जो ओपन रहता है वो है ही, हमने खोल लिया पैकेट, अब उसकी 2 साइड से और उसको खोल के मैंने ये एक इस तरह लंबी चौड़ी शीट बना ली। ये देखिए,
ये एक बढ़िया से पॉलीथीन की शीट बन गई। क्यों मार्केट से महंगी महंगी शीट्स खरीदनी, अपने जो हमारी अलमीरा होती हैं, किचन में वार्डरोब्स होती हैं, उनके लिए क्यों महंगी महंगी शीट्स, बहुत महंगी होती हैं वो शीट्स, हम उनको परचेज़ करते हैं और फिर अपने कैबिनेट्स में, अलमीरा में, वार्डरोब्स में उनको नीचे लगाते हैं। तो बस मैं इन्हीं को रीयूज़ कर लेती हूँ इसको इस तरह से। अभी तो ये पॉलीथीन थोड़ा मुड़ा हुआ है, लेकिन जो फ्रेश पॉलीथीन आती है उसमें बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं होते हैं। तो बस इनको इस तरह से फैला के, इनको इस तरह से जो है फोल्ड करके मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, मतलब एक बॉक्स में या कहीं भी। और ये देखिए अपने मैंने ये किचन के एक शेल्फ में इस तरह नीचे बिछाई है। अब ये पॉलीथीन है तो मैं इसमें चाहे ऑयल रखूँ या घी रखूँ, ये देखिए मैंने साइड में पिक्चर लगा दी है। ये मेरा नीचे जो है, जो बॉक्स का नीचे बेस है वो बिल्कुल भी ऑयल वगैरह से गंदा नहीं होता है। ये मेरे घी का बॉक्स है। ये देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, घी के बॉक्स में मैं हमेशा एक जो सॉक्स होता है उसको कवर कर लेती हूँ, इससे मेरा घी का बॉक्स ऑयली नहीं होता, कभी हाथ से फिसलता नहीं है, क्योंकि और बहुत साफ़ सुथरा रहता है। और जब कभी गंदा हो जाता है तो सॉक्स को निकाल के वॉश कर लेती हूँ। तो इसी तरह आप भी चीज़ों को बड़े आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए टिप नंबर 7 पे चलते हैं। टिप नंबर 7 है इस तरह से, जो खाली पड़ी हुई हमारी बेकार मेडिसिन हो जाती हैं, जो आउट ऑफ एक्सपायरी डेट हो जाती हैं। तो एक यूज़ तो आजकल सभी को इनका पता है कि अपनी सीज़र को इनसे हम कैसे शार्प करते हैं। जी हाँ, आप इनसे अपनी सीज़र को कट कीजिए, अपनी कैंची को, और डेफिनेटली आपकी जो सीज़र है काफ़ी हद तक है, काफ़ी इसकी जो धार है वो शार्प हो जाती है। मैं भी ऐसी ही करती हूँ। और इसका एक और दूसरा यूज़ आपको बताती हूँ। एक यूज़ तो ये है ही इनका, जो ये मेडिसिन के रैपर हैं। दूसरा जो ये एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन है, आप इनको, हम क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट हो गई चलो फेंक देते हैं, लेकिन इनको फेंकिए नहीं, आप इन मेडिसिन को निकालिए। जो भी टैबलेट्स हैं, ये देखिए इस तरह से इन टैबलेट्स को निकालिए, और आपके घर में जितने भी जो भी प्लांट्स हैं, जो भी आपने पॉट्स में प्लांट्स लगाए हैं, आप उनमें इनको डाल दीजिए। ये जो मेडिसिन है एक्सपायरी डेट की, ये उनके लिए बहुत, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। एक तो प्लांट्स में कीड़े वगैरह कुछ नहीं लगते हैं इससे, और आपके जो प्लांट्स हैं वो एकदम हरे भरे ग्रीन रहते हैं। यकीन मानिए मैं ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए मैंने अभी ये फ्रेश डाले हैं, कुछ इसके अंदर भी होंगे, बाद में थोड़ा गुड़ाई वुड़ाई कर लो तो क्या होता है, ये अंदर चले जाते हैं और प्लांट्स को ये हेल्दी भी बनाते हैं और कीड़े मकोड़े लगने से भी बचा देते हैं। तो चलिए टिप नंबर 8 की तरफ चलते हैं। किसी भी काम के लिए जब हम सेलो टेप यूज़ करते हैं तो घर में होते हैं तो बड़े इजीली सीज़र या नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर होते हैं तो इसको कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिना सीज़र, क्योंकि बाहर हमारे पास सीज़र वगैरह, नाइफ़ वगैरह कुछ तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, जब घर से बाहर होते हैं तो हमारे पास कॉइन ज़रूर होते हैं। जी हाँ, सिक्के जो होते हैं वो ज़रूर होते हैं। तो बस उसी से आपको बताती हूँ इसको बड़े ईजिली कट करना। एक कॉइन जो है आप सेलो टेप के नीचे, और एक कॉइन आप सेलो टेप के ऊपर। ये देखिए एक कॉइन मैंने सेलो टेप के नीचे साइड से लगाया है, वो चिपक गया है उसमें, और एक मैंने ऊपर रखा है, और बस उसको हल्का सा आप यूँ तिरछे में टेयर करेंगे तो ये ईजिली आपका जो सेलो टेप है वो कट हो जाएगा। मैं आपको फिर से करके बताती हूँ। एक आपने नीचे लगाना है, जितना आपको सेलो टेप चाहिए उतना आप पहले निकाल लीजिए। एक नीचे लगाइए कॉइन और एक ऊपर लगाइए, और ये देखिए हल्का सा आप मोड़ के खींचेंगे तो आपका सेलो टेप बड़े इजीली कट हो जाएगा। तो है ना, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक सेलो टेप को बाहर कट करने की। तो चलिए टिप नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इस तरह मिक्सर जार जो हैं हम यूज़ करते हैं, और कुछ टाइम में जो इनकी ब्लेड्स हैं उनकी शार्पनेस बिल्कुल चली जाती है, वो ढंग से पीसते नहीं हैं, सामान को पीसते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं पीसते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल लेना है अपने घर का नमक। जी हाँ, नमक किसी भी चीज़ को शार्प करने में बहुत अच्छा काम करता है। कैंची, सीज़र को भी हम इससे शार्प कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है अपनी। अब आप इसको क्या है, मिक्सी में चला दीजिए। जैसे ही आप इसको चलाएंगे, कुछ देर इसको चला दीजिए, तो आप देखेंगे जो ये आपके ब्लेड्स हैं साफ़ हो गए, और ये नमक आप इजीली फिर से खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बस आपकी जो ये ब्लेड्स हैं वो ज़रूर अब बहुत शार्प हो गई हैं। आपको किसी भी मैकेनिक के पास जाके इसको शार्प करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 10 है, कई बार क्या होता है हमें इस तरह पॉलीथीन में सामान रखना होता है, या कई बार इस टाइप के जो पैकेट्स होते हैं, ये देखिए हम लाते हैं, थोड़ा सामान निकालते हैं उसे साइड से खोल के, और फिर उसको स्टोर करना
थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज उसी का 2 तरीके से मैं आपको उसको सेव करना बताऊंगी। पहला तरीका है इस तरह से छोटी बॉटल को इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा इतना कट कर लीजिए। ये देखिए, अब इस पार्ट को, जो ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट है, उसको हम सेव कर लेंगे। और दूसरा, जो बड़ी बॉटल्स होती हैं बिस्लरी पानी की, उनके भी ऐसे नेक को आप कट कर लीजिए। अब जो छोटी वाली बॉटल है उसको आप, जो इस टाइप के पैकेट्स होते हैं ना, उसके अंदर साइड से घुसा लीजिए। ये देखिए, पूरा ये उसके अंदर चला जाएगा। क्योंकि ये छोटी बॉटल का है तो ज़्यादा भी हमें कट नहीं करना पड़ता है पैकेट को। इस तरह से उसको अंदर घुसा के उसका बस कैप बाहर निकालिए और एक्स्ट्रा पार्ट को उसी के चारों तरफ, बॉटल के ही चारों तरफ इस तरह फंसा के एक रबड़ बैंड लीजिए और रबड़ बैंड से उसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, टाइट कर लीजिए। रबड़ बैंड जैसे ही आप लगा देंगे तो वो अच्छे से उसमें फिट हो जाएगा और ये एक आपकी बहुत अच्छा जो है आप कह सकते हैं पॉली बैग कंटेनर बन जाता है। ये देखिए, ये मैंने इसमें रबड़ बैंड जो है अच्छे से फिक्स कर दिया है। और अब मैं इसका जब भी मुझे कुछ सामान जिसमें से चाहिए हो तो बड़े आराम से इसको सामान निकाल सकती हूँ, इसके अंदर डाल सकती हूँ। और देखिए, जब सामान ख़त्म हो जाए तो मैं इसी कैप को फिर से किसी और में यूज़ कर लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे टाइप की, जो इस टाइप की पॉलीथीन्स होती हैं जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं, या इस टाइप की कई बार क्या होता है, जो किराने वाले भैया होते हैं वो इस टाइप की पॉलीथीन में हमें सामान दे देते हैं। कुछ भी लूज़ सामान जो हम लेके आते हैं वो इस टाइप में दे देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, वो नेक को आपको अंदर से नहीं, बाहर से उसमें लगाना है। पॉलीथीन को उसके अंदर इंसर्ट किया, आपकी बार आपने उस नेक को उसमें इंसर्ट नहीं किया बॉटल के, आपने पॉलीथीन को उसके अंदर इंसर्ट करके इस तरह फैला दिया और उस पर से कैप लगा दिया। तो ये देखिए, ये भी एक आपका बहुत अच्छा पॉलीथीन कंटेनर बन गया। और इस तरह से कितने अच्छे से आपने अपने एयर टाइट कंटेनर भी बना लिया और चीज़ों को रीयूज़ भी कर लिया। अब आप कहेंगे, देखिए इसके जो नीचे का पार्ट हमने कट किया, इसको तो हम फ्रेंड्स हज़ारों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ऊपर नीचे आप इस तरह से कलर टेप लगा लीजिए तो ये बहुत अच्छा डेकोरेट हो जाएगा। और फिर आप इसको स्पून होल्डर या बच्चों के स्केच पेन होल्डर, आप इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा आपका ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के टिप्स एंड ट्रिक्स यहीं पर ख़त्म होती हैं। आपको कौन सी टिप सबसे पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।